नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा अम्बाला कैंट से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से कुछ जो हाल ही में यहाँ पे वाक़या हुए हैं हरियाणा में, इनके ऊपर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। परसों 11 तारीख को पूरे हरियाणा में हमारी भारतीय किसान यूनियन के साथी और आम गांव से आम जन, किसान और खेती से जुड़े हुए सभी आड़ती और सभी मजदूर, हर तरह का परिवार सड़कों पे उतरा था अपनी कुछ जायज़ मांगों को लेकर, जिनके अंदर प्रमुख तौर पे ये था कि कोरोना की आड़ में जो भाजपा ने 3 अध्यादेश लागू करने की कोशिश करी है, जो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं, उनके हितों का हनन करते हैं, उनके अधिकारों को ख़त्म करते हैं, उनके भविष्य को ख़त्म करते हैं, इनके खिलाफ उस दिन सड़क पे उतरे थे। और उस तारीख से पहले लगातार यूनियन के सभी नुमाइंदों ने बार बार ये मैसेज दिया कि हम ये करने वाले हैं। उस दिन एक बहुत ही दुखद बात हुई। सरकार का डंडा पूरे किसानों पर चला। देश में अपने हकों की लड़ाई करते हुए जो हमारे गरीब थे, बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, उनके साथी थे, उस दिन लहूलुहान हुए। मीडिया पे खबरें चली, सर फटे हुए दिखे, हाथ पैर फटे हुए दिखे, डंडे चलते हुए नज़र आए। और जब से ये हादसा हुआ है तब से हमारी जो गठबंधन की हरियाणा की सरकार है, उसमें से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं जो कि कमाल है, मैं कहूँगी हैरत अंगेज़ हैं। कहीं पे तो कहा जा रहा है कि ये कैसे हो गया, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं था। कहीं पे कहा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए था, मान लो ये उनके काबू की बात नहीं थी। और सबसे कमाल की प्रतिक्रिया तो ये रही कि हमारे गृह मंत्री, जिनके नीचे पुलिस आती है, उन्होंने खुद कह दिया कि किसी भी तरह का लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। ये तो कहने की ये बात होगी कि दिन दिन नहीं रहा, रात रात नहीं रही। और हम साफ साफ कह सकते हैं किसानों का खून खून नहीं रहा, पानी हो गया है, जो सरकार को उसका रंग उस दिन टीवी स्क्रीन पर कहीं पर नज़र नहीं आया। जो प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के अभी हमारे उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि किसानों को ये करने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें बात करनी चाहिए थी। तो किसान तो कब से सड़कों पे उतरा हुआ था, सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहा था। सरकार ने आज तक उन्हें एक सशक्त मंच, एक टेबल क्यों नहीं दिया कि यहाँ पर आप आके बैठिए, एमएसपी से लेके इस पूरे प्रकरण से लेके आपकी जो भी शिकायत है उसका हम निवारण करेंगे, इसका हम एक रास्ता निकालेंगे, एक सकारात्मक रूप करेंगे। भाजपा सरकार जब से आई है 2014 से, इन्होंने किसानों पे अपनी जीत निर्धारित करी थी। इन्होंने किसानों को अपनी तरफ लिया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट का इन्होंने एक वादा उनके आगे लटकाया था। आज 7 सालों बाद कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट कहीं पे लागू नहीं हुई है, सब जानते हैं। आते ही इन्होंने भूमि अधिग्रहण नियम ढीले करने की कोशिश करी थी, मुआवजे कम करने की, अपील की उनके चांसेस कम करने की, उनके बच्चों का सोशल ऑडिट्स कम करने की कोशिश करी थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई के साथ उस कदम को रोका गया था। उसके बाद हर लागत की चीज़ के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है, कीमत बढ़ाई है, सहूलियत कम करी है, फसलें बिक नहीं रही हैं, एमएसपी के रेट्स बढ़ने तो क्या घटते जा रहे हैं या मिलते ही नहीं हैं लोगों को। और किसान बीमा योजना के नाम पे कंपनियों को घुसेड़ के शायद सबसे बड़ा घोटाला आज तक का किसानों के साथ जो हुआ होगा वो हो चुका है और चल रहा है। जो भाजपा सरकार ने नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सही है। मिनिमम गवर्नमेंट, हर चीज़ में से आज गवर्नमेंट का हाथ खींचा जा रहा है। हर पब्लिक सेक्टर में से, हर ऐसे सेक्टर में जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है, वहां से सरकार अपना हाथ खींच रही है। और मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं था उनका वादा, मैक्सिमम कॉरपोरेट था। हर जगह प्राइवेट कंपनी को घुसाया जा रहा है। तर्कशास्त्री ये कहेंगे कि एक समय था जब हमारे लिए खेती बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज़ादी के समय पे हमारे देश का 50% से भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान खेती का था। लेकिन वो आज आपको बड़े आराम से कहेंगे खेती आज इतनी बड़े फ़ायदे की बात नहीं रही, ये तो 15 से 17% पे ही इनका योगदान रुक गया है। लेकिन मैं हर तर्कशास्त्री को कहना चाहूँगी कि आपकी जो थाली है जिसमें आप दिन में 3 बार खाते हो, आपके बच्चे खाते हैं, उसमें अभी भी 100% योगदान खेती का ही है। अगर किसान पिट गया, अगर 60% जनता जो अपना खेती और ज़मीन से जुड़ के पैसा कमाती है, इसकी जेब में पैसा नहीं रहा, इसने काम बंद कर दिया, ना केवल आपके टेबल से रोटी हट जाएगी, दुकान में 2 रुपये का बिस्किट बना के भी कोई उद्योगपति बेचेगा तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आज मेरी सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि ये जो भाजपा की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, इसमें मत फंसी। आज इन्होंने डिवाइड कर दिया, उद्योगपतियों की अलग लड़ाई है, स्टूडेंट्स की अलग लड़ाई है, सरकारी कर्मचारी की अलग लड़ाई है, और ये किसान की लड़ाई है। हमें इस भलेके में नहीं आना। किसान हमारे देश का जो स्तंभ है, उसका बेस है, हमारी पूरी इकोनॉमी का, हमारे पूरे सिस्टम का ये जो है बेस है। और आज इस लड़ाई में हर पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, सोशल मीडिया पे हो चाहे किसी भी तरह से हो, किसानों की लड़ाई में उनका समर्थन देना चाहिए। और सरकार को अभी आभास हो जाना चाहिए कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी जब तक आप इन जायज़ मांगों को पूरा करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं।
और इसके अंदर हर वर्ग, हर पार्टी, हर व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठ के आएगा। इसमें आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो किसानों की अहमियत को हमें समझना है, उनके कंट्रीब्यूशन को हमें समझना है, उनके बलिदान को समझना है। और ये जो इतना बड़ा उपहास करा गया है कि डंडे चले ही नहीं, अगर वहाँ पर बिना वर्दी के कोई डंडे बजा रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? उन्होंने उन उपद्रवियों को रोका क्यों नहीं? वहाँ पे सीधा से हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने बोल दिया कि यहाँ तो कोई MLR ही नहीं कटी, किसान की MLR नहीं कटी, पर FIR ज़रूर कट गई किसान के ऊपर। अब तक कोई भी FIR किसी और के ऊपर कटी है? तो ये जो मजाक करा गया है, ये किसानों के साथ जो बिल्कुल उनकी जो है नज़रअंदाजी करी गई है, उनको जो बिल्कुल दिखाया गया है कि आपकी कोई कीमत नहीं। किसान अपनी कीमत भी पढ़वा लेंगे अपने काम पे भी और अगले आने वाले चुनाव पे भी, पर सरकार को ये अमानवीय, ये किसान विरोधी, ये जो है जन विरोधी चेहरा अपना बदलना पड़ेगा, अपना राग और अपना सुर बदलना पड़ेगा और सर झुका के किसानों से बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद।